हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तमन्ना। आज हम ले रहे हैं उड़ान 2026 बैच, जिसमें बायोलॉजी स्पेशल की क्लास एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की जो खोज है, जो सर्च है, वो कब शुरू हुई? 1926 के अंदर। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल that was started in 1926. The first experiment was conducted by Griffith. Griffith जो था, जिसका नाम था ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया पर जो क्या कोज करता है? न्यूमोनिया। तो ग्रिफिथ experimented on Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो क्या कोज करता है? न्यूमोनिया कोज करता है। इसके कितने स्ट्रेन्स लिए? 2 स्ट्रेन्स। ये 2 स्ट्रेन कौन कौन से थे भाई? एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। जहां पर एस का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, जहां पर एस का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, जबकि आर का मतलब होता है रफ। तो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ये स्मूथ एंड शाइनी किसके कारण होता है? इसके अराउंड बने गए पॉलीसेकेराइड कॉट के। तो इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? आउटर पॉलीसेकेराइड या फिर म्यूकस कॉट प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। जो है वो किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का। जो कैसा होता है? डिजीज कॉजिंग या वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। जबकि आर स्ट्रेन जिसका मतलब होता है रफ, जिसके अराउंड पॉलीसेकेराइड कॉट एब्सेंट होता है। आउटर पॉलीसेकेराइड या म्यूकस कॉट क्या होता है? एब्सेंट, जिसके कारण ये कैसा होता है? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं होता। डू नॉट कॉज डिसीज। तो जनाब ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पर, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया? 1928 में। इन्होंने क्या लिया भाई? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के 2 स्ट्रेन्स लिए, जिसको बोला एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में एस का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, आर स्ट्रेन का मतलब होता है रफ स्ट्रेन। स्मूथ एंड शाइनी स्ट्रेन क्या होता है? आउटर पॉलीसेकेराइड या जो म्यूकस का कोट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वह म्यूकस कोट कैसा होता है? वायरुलेंट या डिजीज कॉजिंग होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है भाई? तो माइस को इसके अंदर देखेंगे हम, न्यूमोनिया हो जाएगा। जबकि आर स्ट्रेन जो कैसा होता है? रफ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन जो है उसके अंदर हमारे पास आउटर पॉलीसेकेराइड या म्यूकस कोट प्रेजेंट नहीं होता, जो कैसा होता है? नॉन वायरुलेंट या फिर डू नॉट कॉज अ डिजीज। तो यहां पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या लिया? तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट ये लिया कि सबसे पहले इन्होंने लिया एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको इंजेक्ट किया माइस में, जिसके कारण माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। माइस को न्यूमोनिया हो गया।
तो माइस क्या हो गया, डाइड। फिर इन्होंने क्या लिया, यह एस स्ट्रेन हमारे पास क्या था, वायरुलेंट था, ये डिजीज कॉजिंग था। फिर इन्होंने क्या लिया भाई, आर स्ट्रेन। फिर आर स्ट्रेन को भी माइस में इंजेक्ट किया, लेकिन इस बार माइस जो है वो बच गया। इस बार जो माइस है वो बच गया, माइस अलाइव। दैट मीन्स आर स्ट्रेन हमारे पास क्या था, नॉन वायरुलेंट था, इससे न्यूमोनिया नहीं हुआ और माइस की डेथ नहीं हुई। अब इसने अपना दिमाग लगाया और एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। तो अब इन्होंने यूज किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब हीट किल्ड किया तो ये तुम्हें पता है, जब हम हीट करते हैं तो डीएनए क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, और डीएनए डीनेचर हो जाने के कारण इसके अंदर प्रोटीन नहीं बनी और माइस क्या हुआ, अलाइव। तो इस बार ग्रिफिथ्स ये सोचता है कि अगर आर स्ट्रेन के कारण माइस अलाइव है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के कारण माइस अलाइव है, तो मैं दोनों को एक साथ एक्सपेरिमेंट करूं, दोनों का मिक्सचर लूं। और जब यह दोनों का मिक्सचर ले तो हम क्या सोचते हैं कि दोनों के कारण माइस बच रहा है, तो माइस क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंट में तीसरा पॉइंट लिया, वो लिया आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हमने क्या सोचा था कि आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस क्या होना चाहिए, अलाइव रहना चाहिए, बट माइस डाइड। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज व्हाई माइस डाइड, माइस की डेथ किसके कारण हुई। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ग्रिफिथ क्या कहता है, ग्रिफिथ ये बताता है कि हमारे पास हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, इसमें से कोई ऐसा सब्सटेंस है, हमें पता है कि ये कोई ऐसा सब्सटेंस क्या था, डीएनए था, बट ग्रिफिथ यूज्ड हियर द टर्म सम सब्सटेंस। ग्रिफिथ क्या बोलता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आर स्ट्रेन में गया, और आर स्ट्रेन में जाने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, वायरुलेंट में। और वायरुलेंट हमारे पास क्या था, एस स्ट्रेन। तो ये बोलता है कि ये वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और वायरुलेंट एस स्ट्रेन के कारण माइस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। तो यहां पर माइस क्या हो गया, डाइड। तो ग्रिफिथ ने क्या दिया, अपना एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या था, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ some substance from heat killed S strain is transferred into R strain, which converts R strain into virulent S strain, due to which mice died. तो हमारे पास ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये था कि हमारे पास हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या लिए थे भाई, स्टेप्टोकोकस न्यूमिनाई लिया। स्टेप्टोकोकस न्यूमिनाई की दो स्ट्रेन्स होती है, कौन कौन सी, एक तो एस स्ट्रेन और दूसरी आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, डिजीज कॉजिंग होता है, जिसके कारण माइस को क्या हो जाता है, न्यूमोनिया। और जब हमने एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को न्यूमोनिया हो गया, जिसके कारण माइस की डेथ हो गई। फिर हमने आर स्ट्रेन लिया जो नॉन वायरुलेंट होता है, न्यूमोनिया नहीं होता, माइस अलाइव।
हमने ऐसे स्ट्रेन को हीट किल्ड किया तो इसका डीएनए क्या हो गया, डीनेचर। डीएनए डीनेचर हो गया तो प्रोटीन नहीं बनी। प्रोटीन नहीं बनी तो इस जो एस स्ट्रेन के कारण, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के कारण माइस को निमोनिया नहीं होता है, माइस अलाइव। तो इस बार ग्रिफिथ ये सोचता है कि एस स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों में डिफरेंस है कि एस स्ट्रेन के कारण माइस डेथ है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के कारण माइस अलाइव है। तो हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों में माइस क्या है, अलाइव। तो इसका हमारे पास, हम क्या सोचते हैं कि इसके रिजल्ट के कारण हमारे पास माइस अलाइव होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, जब हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है। और इस चीज को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने अपना प्रिंसिपल दिया, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या था कि कोई ऐसा सब्सटेंस तो है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है, जिसके कारण आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। और वायरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाने के कारण यह जो एस स्ट्रेन है, इसके कारण माइस की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने यही बोला कि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ सम सब्सटेंस, ये सम सब्सटेंस हमें पता है क्या है, डीएनए है, जो हम क्या बोलते हैं कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीनेचर्ड डीएनए जब आर स्ट्रेन में जाता है तो उसको मीडियम मिल जाता है फिर से रीनेचुरेशन, और वो रीनेचर होकर क्या बना लेता है, वायरुलेंट पॉलीसेकेराइड कोट बना लेता है, जिसके कारण इस आर स्ट्रेन में किसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी आ जाती है और माइस की डेथ हो जाती है। जबकि ग्रिफिथ को ये बात नहीं पता थी कि ये सम सब्सटेंस क्या है, डीएनए। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज की वो क्या यूज की, सम सब्सटेंस। So according to Griffith, some substance from heat-killed S strain is transferred in R strain, which convert R strain into virulent S strain, which due to which mice die. ये हमारे पास था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है। अब ये सम सब्सटेंस क्या है, इसको हम लोगों को बताया एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। उन्होंने किसका यूज किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करते हुए इस सम सब्सटेंस को आगे जो है ये बताया कि ये सम सब्सटेंस डीएनए। थैंक यू।